स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर, ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा काम हुआ है, बैंक के हेल्थ अच्छे हैं। ये शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अभी एक इशू सामने आ गया है कि डिपॉजिट ग्रोथ स्लो है, क्रेडिट ग्रोथ तेज है, और अब कहा जा रहा है कि भाई आप लोग डिपॉजिट ऑगमेंट करने के लिए कुछ करिए। ये तब हो रहा है जबकि यंग इंडियंस सेवर से इन्वेस्टर्स बनने की तरफ मूव कर रहे हैं। एक तरीके से तो वैलिडेशन है कि इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस है, ग्रोथ के नंबर पर भरोसा है, इसीलिए मैं रिस्क वाले एसेट में भी पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। तो ये कितना बड़ा कंसर्न है कि डिपॉजिट ग्रोथ नहीं हो रहा है, लोग बैंकों के पास पैसा नहीं रख रहे, कहीं और लगा रहे हैं। आपने जो अभी कहा उसमें दो कंपोनेंट है। एक है आपने बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी के बारे में आपने जिक्र किया, और आपने वो डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में जो गैप आ रहा है उसके बारे में आप बात किया। जहां तक बैंकिंग सेक्टर है, हम लोगों का आरबीआई का एफर्ट ये रहा है पिछले 5-6 साल से कि बैंक का जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स हो, और जब मैं बैंक कहता हूं उसके साथ साथ एनबीएफसी भी आप जोड़ सकते हैं। बैंक्स, एनबीएफसीज, इन सारे में जो गवर्नेंस स्टैंडर्ड है, क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, उनका रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स, उनका जो कंप्लायंस कल्चर, और उनका जो सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, मतलब ये सब जो गवर्नेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, इसमें हमने बहुत प्रायोरिटी दिया है। और आई एम हैप्पी टू मेंशन दैट द ओवरऑल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, रिस्क मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर has improved a lot in the last few years. That is a major achievement which cannot be measured in data, but it is a qualitative improvement in our banking system. And इसके लिए मैं मतलब banking sector के जो all the participants in the banking sector, the bank managements and the banks को मैं बहुत आपके थ्रू बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनका contribution बहुत रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? यह एक छोटा सा सवाल, ये फैक्ट है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर पीएसयू प्राइवेट एकदम स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन इसी दौरान हमने एक नई चीज देखी आरबीआई से। पहले था कि छोटा मोटा कैश पेनाल्टी लगा दो बैंक अगर थोड़ा कहीं रूल तोड़ रहे हैं तो, अभी लेकिन आपने तो बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और अच्छा खासा पनिशमेंट दिया है। इसके पीछे क्या थॉट है आपका? नहीं, वो पनिशमेंट नहीं, वो करेक्टिव स्टेप है। मैं उसके बाद में आऊंगा, पहले मैं आपका वो जो डिपॉजिट और क्रेडिट उसके बारे में बात कर लेता हूँ। इसे देखिए, आपने सही कहा, यंग इंडियंस जो है, जो आजकल मतलब प्रोफेशनल्स हो या कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, यंग इंडियंस में ये जो इंटरनेट एज है, मोबाइल एज है, टेक्नोलॉजी जहां पे इतना इंपॉर्टेंट बन गया है हमारे डे टू डे लाइफ में, यंग इंडियंस आर एस्पिरेशनल। और इसमें कोई गलत चीज नहीं है। वर्ल्ड ओवर यही होता है, जब एक कंट्री प्रोग्रेस करता है, जब एजुकेशन लेवल, टेक्नोलॉजी आगे जाता है, तो नेचुरली यंगर पॉपुलेशन जो है दे गेट अट्रैक्टेड टू अदर मार्केट्स। उसमें कोई मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस एंड इट्स ए पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। इफ youngsters are going into stock markets, if youngsters are buying insurance products, if they are buying investing through mutual funds, it's a good thing, it should happen. हम लोगों का ये सिर्फ कहना है कि देखिए, बैंकों को ये हम एडवांस एक कॉशन की तरह से हम बता रहे हैं, प्रोएक्टिवली एडवांस हम ये कह रहे हैं कि आप इसको केयरफुली मॉनिटर करिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे जाके ये एक स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इशू बन सकता है। मतलब जो गैप बिटवीन क्रेडिट एंड डिपॉजिट ग्रोथ अगर कंटिन्यू करता रहता है, इफ इट कंटिन्यूज इन ए वेरी इफ इट बिकम्स परसिस्टेंट, देन इट कैन क्रिएट लिक्विडिटी इश्यूज। मतलब आप क्रेडिट बढ़ रहा है लेकिन डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, 6-8 महीने के लिए चल जाएगा, 1 साल तक भी चल जाएगा, लेकिन अगर कंटिन्यू करेगा, और ये जो स्थिति है ये पिछले साल से शुरू हुआ है, तो इसीलिए बैंकों को प्रोएक्टिवली दे हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट डीलिंग विद दिस लिक्विडिटी मैनेजमेंट, और क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ में एक बैलेंस लाना चाहिए। और another positive thing which has happened is banks are even today, I find that banks, quite a number of banks are now raising funds through by floating infrastructure bonds. And the good thing about infrastructure bonds is that they are getting it at very attractive rates. Infrastructure bonds also, they are not deposits, so they don't have reserve requirements. मतलब CRR में आप इतना रखना पड़ेगा, SLR में वो भी applicable नहीं है क्योंकि it is not a deposit.
they are low cost, and therefore long tenor. So many banks have now resorted to raising infrastructure bonds to finance infrastructure projects and schemes. That's a good thing which has happened in the very recent months. The other thing which is unique and which is happening now for the last few years is that credit growth and credit disbursement has become very fast thanks to technology. आज आप मोबाइल के थ्रू में किसी बैंक से आप मतलब जो है लोन आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन फिजिकल है. आप लोन डिसबर्समेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जो है आज भी वो फिजिकल है. इसीलिए मैंने पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में मैंने कहा था आरबीआई के तरफ से कि बैंकों को नए नए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, नए नए न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द एरिया ऑफ डिपॉजिट्स मतलब लाना चाहिए, और उनका जो वास्ट नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस है उसको यूटिलाइज करना है. आपका अगला सवाल था जो पनिशमेंट, आपने कहा पेनल्टी या जो भी कह रहे हैं. देखिए ये पनिशमेंट नहीं है, ये करेक्टिव स्टेप है. अगेन आरबीआई का जो सुपरवाइजरी सिस्टम्स एंड मेथड्स है हम लोगों ने उसमें बहुत इंप्रूवमेंट लाए हैं. आजकल जिस डीप लेवल में हम सुपरविजन कर रहे हैं वो मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट. हम ऑन साइट सुपरविजन करते हैं. हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स है वो बैंक हो या एनबीएफसी हो या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो, वहां पे जाते हैं, दैट इज ऑन साइट. हम ऑफ साइट भी सुपरविजन करते हैं. ऑफ साइट मतलब टेक्नोलॉजी आज इतना एडवांस हो गया है, हमारे पास सारे डेटा फ्लो जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आ रहा है. तो हम ऑन साइट ऑफ साइट भी ऑफिस में बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर का, हर एक बैंकों का, एक एक बैंक का क्या क्या ट्रेंड है, कितना लोन जा रहा है, कितना डिपॉजिट आ रहा है, लोन में अगर डिफॉल्ट है तो कोई ओवरड्यू रिपेमेंट नहीं हुआ तो 0 to 30 days 30 दिन तक कितना ओवरड्यू है, 30 दिन से 60 दिन तक कितना ओवरड्यू है, क्या 0 to 30 days का जो ओवरड्यू है क्या वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 30 to 60 day ओवरड्यू बढ़ रहा है क्या. तो बहुत हम ऑफ साइट सुपरविजन भी बहुत कर रहे हैं. तो इसीलिए हमारा जो सुपरविजन है इट हैज रियली वी हैव नाउ डेवलप्ड इट एंड इट इज बीइंग नाउ डन विथ अ काइंड ऑफ मैं हमेशा अर्जुना's आई यूज करना कहता हूं, लेकिन एक ईगल्स आई की तरह हम वॉच करते हैं. 1 मिनट में बस कंप्लीट कर रहा हूं. ओवरऑल सिचुएशन बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर इज स्टेबल. हमारा अप्रोच ये रहा है कि जहां पे हम डेफिशिएंसी देखते हैं पहले हम उनको इंटरनली बायलैटरली उनके साथ डील करते हैं. बायलैटरली उनको कहते हैं कि देखिए आप में ये डेफिशिएंसीज है, आप इसको करेक्ट करिए, और उनको टाइम भी देते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप एक रोड मैप्स हमको दीजिए, आप इसको 6 महीने में, 1 साल में कब कंप्लीट करेंगे. तो वो फिर रोड मैप एक हमको देते हैं, प्लान ऑफ एक्शन देते हैं. तो उसको हम देखते हैं वो रीजनेबल है या नहीं. फिर हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि आप इंप्लीमेंट करें. तो उनको टाइम देते हैं. और जहां पे हमने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाए इसीलिए लगाना जरूरी हुआ क्योंकि वो जो रेक्टिफिकेशन करना था, जो करेक्टिव एक्शन करना था वो सही तरीके से नहीं हो रहा था. तो हम अगर उसको 1 साल 1.5 साल तक टाइम देते हैं और आगे अगर उसको कुछ ना करके ऐसे छोड़ देंगे, इट कैन क्रिएट ए बिगर क्राइसिस. और क्राइसिस में सबसे बड़ा प्राइस कौन पे करता है? द कंज्यूमर्स, द डिपॉजिटर्स. तो हमारा जितने सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शंस है, मेन प्रायोरिटी इज टू सी दैट द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर, ओवरऑल जो देश का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर इसका कोई असर ना आए. तो इसीलिए हम एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, टाइम देते हैं करेक्शन के लिए, रोड मैप मांगते हैं उनसे. अगर करेक्शन सही टाइम पे नहीं होता है फिर हमको ये सुपरवाइजरी रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है. और उसका उद्देश्य ये नहीं कि उनको पनिश किया जाए, उसका इंपॉर्टेंस ये है, उसका जो क्रिटिकलिटी ये है कि हम उनको कह रहे हैं कि भाई आप जल्दी करिए, नहीं तो आप बिजनेस ग्रो ऐसे नहीं कर सकते हैं. एक तरह से आपका एक वीकनेस है लेकिन आप बिजनेस ग्रो करते जा रहे हैं. आपका मतलब कॉमन मैन लैंग्वेज में कहो आपका स्टमक अपसेट है लेकिन आप खाते जा रहे हैं. खाने में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए, कुछ दवाई लेना चाहिए. तो you have to control. So it is mainly a corrective measures to ensure that the necessary corrective steps are taken by the bank management or the NBFC management.